देखिए तस्वीर हम आपको राजधानी रांची के सड़कों से दिखा रहे हैं, जहां पे वाम दल और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एकजुटता दिखाते हुए लोक भवन तक यहां पहुंच रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से उठा के ले गए, तब से देश में अलग अलग विरोध का स्वर देखने को मिला। पिछले तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जेएमएम, सीपीआई, तमाम ऐसे जो संगठन है वो सड़क को उतरा है और लोक भवन की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लोक भवन में इनको राज्यपाल से मिलना है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना है। तो ऐसे में तमाम तस्वीरें हम आपको लोक भवन के रास्ते से दिखा रहे हैं, जहाँ से देखिए किस तरह से यहाँ पे लोक भवन में किस तरह से अजय सिंह, क्या कुछ तैयारी है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से अमेरिका के सरकार ने ट्रंप ने उठा के ले गए? क्या कहेंगे कि जिस तरह से अमेरिकी साम्राज्यवाद जो है दुनिया में विस्तारवाद के हुए और वेनेजुएला को जिस तरह से राष्ट्रपति को अपहरण करके गिरफ्तार किया, उन सब सवालों को लेकर हम आज मार्च कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को तुरंत विदा करने का वेनेजुएला के अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करें। लगातार देख रहे हैं कि राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड समेत देश के विभिन्न सड़कों पर इस तरह का आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है। लोक भवन की अगर हम बात करें तो लोक भवन देखिए किस तरह से वहाँ पे लोक भवन है और यहाँ पे हमेशा जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसे यहाँ पे रोकने का प्रयास किया जाता है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पे मौजूद है। जेएमएम की बात करें तो सुप्रियो भट्टाचार्य भी यहाँ पे खुद इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और तमाम इनके साथ वामदल के लोग हैं, हाथों में तख्तियां लेकर के यहाँ पे खड़े हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उसे अमेरिकी सरकार द्वारा जब से उठा के लेके गया है, उसके बाद से ये तमाम जो लोग हैं इंडिया गठबंधन के जो शामिल जो घटक दल है वो आक्रोशित है और कह रहे हैं कि जब तक राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को नहीं छोड़ देते हैं तब तक इस तरह से आंदोलन सड़कों पर आएगा। दादा 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 आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों किस तरह से अमेरिका के सरकार ने ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर उसके बाद से लगातार सड़कों पर विरोध हो रहा है। निश्चित तौर पे जो अधिनायकवादी शक्तियां हैं उन शक्तियों के जो नापाक इरादे हैं उनको हमें नेस्तनाबूद करना है और अमेरिकी जो एग्रेशन है उसके खिलाफ जो भी जनवादी शक्तियां हैं आज वो सड़कों पर है। क्या लगता है कि सारा पीछे जो जितना भी षड्यंत्र है सब खेल का कमाल है? ये केवल तेल नहीं, ये तेल बढ़ाना है, असल में अपने टेरिटरी को बढ़ाना है। क्या लगता है कि ट्रंप वहाँ पे हमेशा बोलते हैं कि लोकतंत्र का अपना पहचान देते हैं, उसके बाद भी जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक राष्ट्रपति की हत्या तो हमारे देश में भी हो रही है, इसलिए तो ये आवाज। बाकी ये जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं सड़कों पर उतर करके यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बात को लेकर के विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ आवाज नहीं बुलंद करे। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम जो साथी हैं सड़क पर उतर आए और अपनी आवाज को बुलंद करें। देखिए ट्रंप तेल के लिए खून का खेल खेलना बंद करो, ऐसे तख्तियां हम आपको तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं। तमाम तख्तियां हैं जो सड़कों पर लेकर के यहाँ पे निकल आए और खास करके इस आंदोलन में हम बात करें महिला, पुरुष, बच्चे, छात्र, हर नौजवान यहाँ पे शामिल है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे। राज्यपाल राजभवन भी जाएंगे, यानी लोक भवन जाएंगे, राज्यपाल का नाम चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी लिखने के बाद उन्हें सौंपने का काम करेंगे। और ऐसे में उनसे गुहार लगाया जा सकता है कि जिस तरह से देश की सरकार ने, राष्ट्रपति की सरकार ने जो लगातार इस तरह के हरकंडे अपना रहे हैं और देश की सरकार उन मुद्दे पे चुप है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम मुद्दों को रखने का काम ये तमाम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम राजनीतिक। मुश्ताक जी क्या कहेंगे? तेल का खेल जारी है अमेरिका। देखिए अमेरिका का जो तेल का खेल है वो चाहे इराक हो, ईरान हो, वेनेजुएला हो या और भी कोई राष्ट्र हो, जहां पर कमजोर शासन है उसको किसी तरीके से दबोच करके और उसको नस्तनाबूद कर देना। पिछले इतिहास को हमने देखा है इराक और पनामा और दूसरे राष्ट्रों का। अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि किस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किस बर्बरता के साथ घर के अंदर घुस करके बंकर तोड़ करके
उनको गिरफ्तार करके और ले गया है मामूली बहाना लगा करके कि इसके यहाँ ड्रग्स का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन अंदर से उसका ये खेल है कि किस तरह उसके तेल को अपने कब्जे में हम कर क्या सकें। लगता है एक लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति, एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ अपने आप को कहे जाने वाले अमेरिका ट्रम्प पूरा शक्ति प्रदर्शन पे उतर आए हैं? देखिए, शक्ति प्रदर्शन, जिसके पास शक्ति ज्यादा हो जाता है वो बौरा भी जाता है अति उत्साह में, लेकिन आने वाले दिन में देखिएगा वो अपना बम और बारूद जो है ना वो खुद ही खाएगा। और ये ट्रम्प का जो शासन है वो हमेशा तानाशाह रहा है, चाहे इस बार हो या इससे पहले उसकी शासन व्यवस्था रही। तो इसलिए भारत सरकार से हम लोग ये करते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है अत्यंत ही लचर और एकदम खत्म नीति है, जिसको लेकर के आज हिंदुस्तान पूरे विश्व के पैमाने पर ये मतलब नजरों से लोगों के गिर रहा है, पूरे विश्व के नजरों से गिर रहा है। आपको देख लीजिए कि थोड़ा सा अमेरिका ने धमकी क्या दिया कि अब रसिया से तेल लेना बंद करो नहीं तो टैरिफ बढ़ा देंगे। देख लीजिए, भारत की बात करें, भारत की सरकार ट्रम्प का गीत हमेशा गाते हैं, लोकतंत्र की बात कहते हैं, लेकिन जिस तरह से देश में लोकतंत्र के एक बड़े राष्ट्रपति को, एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाना और भारत का सरकार चुप रहना, इसे आप कैसे देखते हैं? अभी तक कुछ नहीं कहा है। और वहीं देख लीजिए बांग्लादेशी रोज मुसलमान लोग, वहाँ के बांग्लादेशी लोग रोज एक दो हिंदू को मार रहे हैं। और हसीना, लेकिन शेख हसीना भी तो भारत में है। हसीना को भारत में शरण दिए हुए हैं। ये कौन सा नीति है? ये जहां जहां इनके मतलब की हो वहां ये चुप रहेंगे और जहां इनके मतलब की ना हो वहां कुछ बोलेंगे। यही तो। चलिए, निश्चित तौर पे इसमें देख सकते हैं हम इंडिया गठक दल के तमाम जो राजनीतिक दल है, तमाम लोग मिल करके यहाँ पे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से अमेरिका की सरकार ने उठा कर उनके घरों से ले गए, उसके बाद पूरे देश में इस तरह का बवाल देखने को मिला। राजधानी रांची के सड़क पर देखिए किस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पे तमाम घटक दल है, चाहे जेएमएम की बात करें, सीपीआई की बात करें, सीटू की बात करें, इंटर की बात करें, या फिर तमाम जो लोग शामिल है भाकपा मालूस की बात करें, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति जो कायराना हरकत करते हैं और देश की सरकार, मोदी सरकार चुप क्यों है? सड़क पर उतर का आंदोलन, सरकार चुप है और विपक्षी लोग जो है, देश का जो विपक्ष के तमाम दल है, सड़क पर उतर के विरोध कर रहे हैं। विरोध तो होना ही है, लोकतंत्र की हत्या है सीधी सीधी। आप एक राष्ट्रपति को कैसे रख सकते हैं? ये तो हिटलरशाही वाला वो तो कर ही रहे हैं और हमारे नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। ट्रम्प और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये उसका तलवार चाट रहा है जाके नरेंद्र मोदी साहब, जाके चाट अमेरिका का, और अमेरिका इसको लात मार रहा है, लेकिन ये तलवार चाटने में लगे हुए हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं आप देख लीजिए, शंकराचार्य जैसे एक बड़े हस्ती को ये लोगों ने मार दिया जो गंगा नहाने गए थे। ये लोग अपने हिंदू भाई को नहीं बचा सक रहे तो अपने देश को क्या बचाएंगे? इससे समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी की क्या हालत हो गई है। इतना गिर गए हैं, बीजेपी सरकार इतने गिर गई है कि एक शंकराचार्य को और उनके जो शिष्य को मारा जा रहा है। शर्म की बात है। अरे शर्म नहीं तो चले डूब मरो। और ऐसे राजनीति क्यों करते हो? गंदा राजनीति कर रहे हो, वो भी एक सन्यासी के साथ। अब आज यहाँ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, यहाँ खाली मुस्लिम को मारा है, बांग्लादेशी देख रहे हैं आप। और भूल गए हैं कि अपने ही देश में आप अपने ही देश में अपने ही आचार्य को मार रहे हैं। अच्छा ठीक है, देश हमेशा देश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, ट्रम्प और अमेरिका का तारीफ करता है, लेकिन वही ट्रम्प लगातार ट्रैफिक में बढ़ोतरी कर रहे हैं, सरकार भी चुप। वो जानती है कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी को जब बुलाएंगे वो चले आएंगे, उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। उसको पता है ट्रम्प को, जब मर्जी 500, जब मर्जी 0, जब मर्जी बड़ा कुछ दे देंगे। अरे मजाक करते हैं, हमारे भारत सरकार के साथ मजाक करते हैं और ये मजाक के पात्र हम तमाम भारतीय बनते हैं। ये चीज नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है। आज जिस बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, लिंची के द्वारा उसकी हत्या कर दी जा रही है, और उसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत में शरण लिए हुए, सरकार चुप बैठी है, जनता आवाज लगा रही है, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में आज तक जू तक नहीं सुनाई दिया। नहीं जू सुनाई नहीं देगा ना, क्योंकि यही भारत के अडानी को दिया जा रहा है। अडानी यहाँ से दे रहे हैं क्या? बिजली। शेख हसीना को हम लोग शरण दे रहे हैं, तो हम लोग तो खुद तलवार चाट रहे हैं बांग्लादेश का, तो हम लोग कहाँ से ट्रम्प से लड़ेंगे? किस लोकतंत्र का दुहाई देते हैं? अब क्या मैं आपको बताऊं नौशाद साहब,
ये तो हमारे लिए इतनी शर्म की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला। और ठीक बोलते हैं कि हम चाय बेचने वाले, उनको चाय केतली लेके भगा देना चाहिए, यहाँ से जाके चाय बेचिए। क्या अमेरिका ने इतना बड़ा घटना किया, किसी देश का राष्ट्रपति को उठा कर ले जाना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं मानते? एकदम 100% हत्या भाई। किसी के भी राष्ट्रपति को अपने तेल के लिए आप कुछ भी करिएगा, आप अपने फायदे के लिए किसी भी राष्ट्रपति को बनक बना लीजिएगा कल। अरे भाई वो तो हम लोग के सैनिक इतना स्ट्रांग है कि हमसे डरते हैं, हम कि जानते हैं कि मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिक दे सकते हैं, नहीं तो मोदी जैसे लोग ना कभी बेच देते भारत को। देखिए हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के सड़कों पे। देखिए किस तरह से वहाँ पे लोक भवन है जहाँ पे राज्यपाल वहाँ पे रहते हैं, और ऐसे में ये तमाम जो आंदोलनकारी हैं अपने हाथों में तख्तियां लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि इस आंदोलन के बाद राज्यपाल के नाम एक पत्र दिया जाएगा और उसे राष्ट्रपति को समर्पित किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका सरकार में जब से उठा के ले गए हैं, तब से सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न हिस्से से देश की जनता सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब देश की सरकार आवाज उठाएगी और कहेगी कि अमेरिका जिस तरह से जो काम किया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा कर लेकर गए हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में तमाम डिमांड किए जा रहे हैं कि कब सरकार जागेगी और आवाज पहुंचाने का काम करके सरकार जागे, अमेरिका के खिलाफ आवाज को बुलंद करे और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो ट्रंप ने उठा करके अमेरिका ले गया है उसे तुरंत वेनेजुएला वापस करे। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।